आज हम स्पेशली जब एक जन्म कुंडली भाग्य दर्पण का एक निर्माण कर रहे थे, तो इसमें हस्तलिखित कुंडली जो हम तैयार करते हैं, इसमें ये एक योग था जो स्पेशली उन्होंने उस योग के लिए निवेदन किया। वो था मंगल और चंद्रमा का योग। तो इसके बारे में स्पेशली उन्होंने पूछा कि क्या इस योग का क्या फल रहेगा। हालांकि इसके अंदर काफ़ी सारे योग थे जिन पर हमने ऑलरेडी उस पर लिखा हुआ है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा या सूर्य और मंगल ऐसे अलग अलग युतियों पर मैं बहुत सारे पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ, अलग अलग वीडियोस उपलब्ध हैं। लेकिन चंद्रमा और मंगल ये पराक्रम का भी जहाँ योग बनाता है या धन का भी योग बनाता है। मानसागरी बड़ी प्रसिद्ध एक ज्योतिष का ग्रंथ है जिसमें चंद्र मंगल संयोगे रक्त पीड़ा तुरो भवेत मृग चर्म धातु शिल्पी धनी सूरो रणे रणे भवेत। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो चंद्रमा और मंगल का जब संयोग होता है, क्योंकि चंद्रमा मतलब मन और मंगल मतलब आपका साहस, रक्त पीड़ा, तो यहां पर चर्म रोग की स्थिति होती है जब मंगल खराब होता है चंद्रमा के साथ में। बहुत ध्यान समझना, क्योंकि हम लोग कई बार युतियों का जब फल समझते हैं ना, तो उसमें हमें लगता है कि ये फल हम पर घटित हुआ या नहीं हुआ। कई बार हमें लगता है कि नहीं 100% हुआ, कई बार लगता है हमें नहीं 50% हुआ। तो वो कैसे हम लोग उसका फल तय करेंगे? सबसे पहले उसको ये समझना आवश्यक होता है कि मंगल की स्थिति क्या है कुंडली के अंदर और चंद्रमा की क्या है। लेकिन ये निश्चित है कि मंगल और चंद्रमा का संयोग जब होगा तो व्यक्ति को धनी बनाएगा। धन का संयोग, उसको लक्ष्मी का योग भी कहा जाता है। तो यहां पर व्यक्ति को रण में जीतने वाला, क्योंकि बुद्धिमान होगा और साथ साथ में वीर साहस भी होगा। तो साहसी और वीर व्यक्ति के साथ साथ जब वो दिमागदार भी होगा, तो वह यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सूरो रणे भवे। वह व्यक्ति वो सूर योद्धा होता है, रण में जीतता है। अब रण का मतलब यहाँ केवल कोई रण की लड़ाई ही नहीं है। जीवन में किसी भी प्रकार के संघर्ष से निकलना या कहीं भी बुद्धिमत्ता से काम लेना या साहस से काम लेना, जहां पर भी इस प्रकार की सिचुएशन बनती है, वहां पर मंगल और चंद्रमा का संयोग व्यक्ति को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा देता है। तो ये खासकर इनका एक योग जो कुंडली के अंदर था, ये अलग अलग भाव पर जहां पर घटित होता है, मतलब लग्न के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पर व्यक्ति को कृशकाय बनाएगा, स्थूल नहीं बनाएगा। धन के अंदर होगा तो ऑलरेडी ही वो धन का योग भी है, और धन के भाव में होगा तो और अच्छा होगा सेकंड हाउस के अंदर। थर्ड हाउस में व्यक्ति को परिश्रम ज्यादा कराएगा। ऐसा व्यक्ति परिश्रम से जो है आगे बढ़ेगा और अपने जीवन काल में उपलब्धियों को परिश्रम से ज्यादा पाएगा। अगर मान लो चतुर्थ के अंदर हो गया तो सुख उपभोग में व्यक्ति ज्यादा आगे बढ़ेगा। उसके जो बेसिक अपनी नीड्स हैं वो उससे बहुत ज्यादा उसको जो है पूरा करने में सहयोग करेगा। पंचम भाव में वो विद्या को भी सपोर्ट करेगा। मंगल वहां पर आपकी संतति का भी आपको फल देगा। षष्टम के अंदर वो कर्ज नहीं होने देगा, रोग से आपको बचा के रखेगा। सप्तम के अंदर थोड़ा सा मंगल का बैठना उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन चंद्रमा के साथ रहेंगे तो वह भी वहां पर मैरिड लाइफ में थोड़ा सा इसमें देखना होगा कि फिर पार्टनर की कुंडली में मंगल की स्थिति है, ठीक है ना। अष्टम के अंदर भी उसको जो है, अगर वो राहु के साथ है तो फिर तो एक्सीडेंटल का भी योग बनाएगा, या उस पर दृष्टि है तो वहां पर थोड़ा खराब रहेगा। अदरवाइज जो है वहां पर भी अच्छा रहेगा। भाग्य अंदर के अंदर बैठेगा तो भाग्य को भी पुष्ट करेगा। दसम के अंदर वो राजकीय कार्यों में आपको फायदा देगा। पुलिस प्रशासन और कहीं ना कहीं IAS PCS उसमें उसको सहयोग कराएगा। उससे संबंधित फील्ड में व्यक्ति बढ़ेगा, ठीक है ना। राजकीय कार्यों में उसको लाभ मिलेगा। एकादश के अंदर वो आपको फाइनेंशियली मजबूत बनाएगा। द्वादश के अंदर जो है मंगल बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, लेकिन चंद्रमा भी वहां पर खराब हो जाएंगे, तो द्वादश के अंदर वो योग बहुत ज्यादा शुभ नहीं कहा जाएगा। लेकिन फिर भी मंगल और चंद्रमा के साथ बुद्धि और साहस, बल पराक्रम का योग बहुत अच्छा माना जाता है। शर्त है कि कुंडली के अंदर उसकी स्थिति क्या है, किस कंडीशन के अंदर वह योग बन रहा है। तो युतियों को लेकर मैं अलग अलग जो है एपिसोड तैयार कर चुका हूँ। 2 ग्रह 3 ग्रह एक साथ किस तरह कौन कौन से भाव में बैठते हैं, तो मैं स्वतंत्र उसके लिए अलग से चर्चाएं कर चुका हूँ। आप जो प्लेलिस्ट है युति वाला, आप उसको देखिए और अपनी कुंडली का फल घर बैठे समझ सकते हैं।